नमस्ते, आप सबका स्वागत है कारिल टैरो हिंदी में। तो आज हम देखेंगे कि आपका 2025 में आपका करियर कैसा होगा। तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 है ये छोटा प्यारा सा सील पिंक कलर का। पाइल 2 है ये ग्रीन कलर का हेजहॉग। और पाइल 3 है ये येलो कलर का ऑक्टोपस, लंगड़ा ऑक्टोपस, इसका पैर टूट गया। तो अपना पाइल चूज करिए और हम आपसे मिलेंगे आपकी पाइल में, ठीक है। क्विकली हम इसे साइड में रखें। ओके, आजकल बड़े दिनों बाद वीडियो बनाने की वजह से मैं भूल गई हूँ कि मेरी सेटिंग क्या रहती है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कैमरे के साथ एडजस्ट करना। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। नमस्ते पाइल 1 इन लोगों के लिए है जिन्होंने ये सील चूज किया है, क्यूट लिटिल सील। तो हम देखेंगे पाइल 1 कि आपका करियर 2025 में कैसा रहेगा, ठीक है। और स्पेस बना दें यहाँ पर। 2025 में आपका करियर कैसा रहेगा। पाइल 1, आप सबको नववर्ष की खूब सारी शुभकामनाएं। तो हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है लवर्स और हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पाइल 1, पहले तो ऐसे लग रहा है कि आपके पिछले साल का कुछ कर्म जो है वो आपको क्लियर करना होगा। कुछ ऐसे काम होंगे जो अभी पूरे नहीं हुए होंगे या कुछ काम होंगे जो पलट के वापस आएंगे। तो वो आपको देखना होगा। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ 2024 का काम है जो पूरा नहीं हुआ है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा 2 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई हुआ है द मून से और नाइट ऑफ मटेरियल से, ठीक है। आपको दिख रहा है। और लवर्स क्लैरिफाई हुआ है 6 ऑफ वॉइस से, ये भी 6, ये भी 6। और सॉरी, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है 8 ऑफ इंस्पिरेशन से। तो यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे एक मून है, यहाँ पे 2 सर्कल्स है, यहाँ पे इस लेडी के सर पे कुछ है जो कि मून जैसा दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे एक कलर्ड मून जैसा दिख रहा है। तो पाइल 1, आपको हर महीने हर महीने आप में से कुछ लोगों को नियर पूर्णिमा और कुछ लोगों को नियर अमावस्या, जब मून का फेस कम्प्लीटली चेंज होता है, चाहे पूरा बड़ा होता है या बिल्कुल गायब रहता है, उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपके इमोशनल एंगेजमेंट पे। आपके काम पर असर पड़ेगा आपके इमोशनल एंगेजमेंट का। कई बार ऐसे होगा कि आपको काम करने में बहुत मन लगेगा, कई बार ऐसा होगा कि आपको काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। इस तरीके की पॉसिबिलिटी, आपको बस ये समझना है कि ये सिर्फ आपकी मन की व्यथा है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको जगल करते रहना पड़ेगा। एक से ज़्यादा काम में आप इन्वॉल्व रहेंगे। और आपके लिए सजेशन भी है कि आप एक से ज़्यादा काम में इन्वॉल्व रहिए, क्योंकि आप बेटर कर सकते हैं ऐसे में, ठीक है। तो
कि आपके पास हर तरीके का सपोर्ट है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि अरे ये काम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और अपने आप ही हो जाए। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर वो काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो डर के पीछे नहीं रहना है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, एग्जीक्यूट करेंगे तो पक्का होगा, ठीक है। फॉर श्योर होगा। अपने इमोशंस को दूर रखिएगा अपने काम से, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर खूब रहेगा, काम आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। जो भी हो रहा है आपका काम, जैसा भी जिस भी तरीके का करियर है आपका, आप बहुत बिजी रहेंगे अपने काम में और आपको काम करना अच्छा भी लगेगा, ठीक है। 3 और 3 का मल्टीपल आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और जून समय आपके लिए बहुत अच्छा है। 6 तारीख पे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। किसी भी महीने की 6 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। जैसे 6 जून, ठीक है, 6 अगस्त, 6 फरवरी, ये आपके लिए 6 सितंबर, ये आपके लिए अच्छा टाइम हो सकता है। 2 सितंबर भी आपके लिए अच्छा हो सकता है और 9 फरवरी भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैं बहुत सारा ग्रीन कलर देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप जो भी है, जो भी काम होगा उसमें उसको आप इंजॉय करेंगे, जिस भी तरीके का काम है। आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल पॉसिबल है, ठीक है। काम को लेकर आप ट्रैवल अगर प्लान कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल होगा। काम को लेकर अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल होगा वो ट्रैवल, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपको डिसाइड करनी है अगर काम में, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इमोशनली की जगह दिमाग से उस चीज़ को डिसाइड करेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर पूरी तरीके से सपोर्ट मिलेगा, चाहे कलीग्स का सपोर्ट हो, चाहे सीनियर का सपोर्ट हो। स्पेशली जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं ना, उनका सपोर्ट मिलेगा। आप में से कुछ लोगों को ये भी पॉसिबल है पाइल 1 कि आपको नई पार्टनरशिप करने का मौका मिले, नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिले 2025 में, और ये काम आपके लिए अच्छा होगा। ये पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी होगी। हाँ, जैसे मैं कह रही थी कि पीछे का काम जो है, पिछले साल का कुछ काम आपका रहेगा बचा हुआ और वो आप करेंगे पूरा। मतलब ऐसा नहीं है कि नया साल है तो पीछे का अगर कोई मेस है या कोई चीज़ पीछे रह गई है तो वो पीछे ही छूट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। रहेगा काम, पीछे का काम आपको करना रहेगा। कुछ लोग होंगे आपके आसपास, पाइल 1, जो कि मैंने पाइल 3 बोला था क्या, सॉरी, पाइल 1। कुछ लोग होंगे आपके आसपास जो कि आपको थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश करेंगे, बट आप खुद ही नहीं उनसे पुल बैक होने वाले हैं। आप इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हैं यहाँ पर एक्सक्यूज़ मी, कि आप लॉजिक पे फंसेंगे ही नहीं। आप बिल्कुल भी लॉजिक में नहीं फंसेंगे और आप अपने काम में आगे बढ़ते रहेंगे। आपके लिए अक्टूबर का टाइम भी बहुत अच्छा टाइम है, जब फॉल हो रहा है, और स्प्रिंग का टाइम भी अच्छा टाइम है जब कि स्प्रिंग आ रहा है, ठीक है। सावन के आसपास का भी टाइम अच्छा टाइम है। तो मार्च का टाइम अच्छा होगा आपके लिए अक्टूबर का टाइम अच्छा होगा, सितंबर एंड अक्टूबर बिगनिंग का टाइम अच्छा होगा। देखें और क्या आता है आपके लिए हमारे पास, कोई टाइम और कोई और सजेशन। अपने उसको गिव अप मत करिएगा आप। यहाँ पर पैशन जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो आपको बहुत दूर तक ले जाएगा किसी भी 2025 के काम में।
ठीक है। मोस्टली आप में से मोस्टली लोगों के साथ ऐसा है कि आप पुराना जो एग्जिस्टिंग काम है उसको आगे बढ़ाएंगे, और अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर नई स्टार्ट है, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि वो या तो एग्जिस्टिंग फील्ड में रहे, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसी फील्ड में रहे, या फिर आप जॉब चेंज करना 2025 में अवॉइड करिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे रखते हैं तो आपको क्लियरली नजर आएगा। हमारे पास है जजमेंट। जैसा काम करेंगे वैसा रिटर्न में मिलेगा। 3 ऑफ कप्स सपोर्ट जैसा आपको कहा गया था, अर्न 10 ऑफ कप्स। दिस इज अमेजिंग। तो यहाँ पे अगेन मोस्टली ऐसा लग रहा है कि जो आपने पहले पास्ट में शुरू किया है वो काम स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा इस साल। ठीक है, इस साल आपके वो उस तरीके के काम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, आपको पसंद आएगा, एंजॉय करेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस भी आपको ये पॉसिबल है। आप में से स्पेशली जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको इंटेंशनली करना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी निकालनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम सबके पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे को कैसे यूज़ करना है आप पे डिपेंड करता है। 2025 में आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी हुई है। आप चीज़ों को भगवान ने इतनी फ्रीडम दी है कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से बेटर कर सकते हैं, अपने हिसाब से। सॉरी, मुझे एकदम से ना कुछ कार्ड्स याद आ गए थे गणेश जी भगवान वाले, तो मुझे लगा वो भी निकालूंगी आपके लिए, इसलिए चली गई थी। थोड़ा सा मेरे कार्ड का जो कार्ड रखने की जगह है वो थोड़ी सी यहाँ से दूर है, हल्की सी दूर है, इसी कमरे में बस हल्की सी दूर है। तो आपको खुद वर्क लाइफ बैलेंस लेकर आना होगा अपनी लाइफ में। पहलवान, यहाँ पे सपोर्ट है, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आप अपना काम एंजॉय करेंगे और ये आपको हेल्प करेगा आपकी पर्सनल लाइफ में, आपको खुशी देगा आपकी पर्सनल लाइफ में। अगेन रिपीट करना ये है कि इंडल्जेंस काम में बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको आप अपनी पर्सनल लाइफ या अपनी हेल्थ को इग्नोर कर सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि वो इग्नोर ना हो। ठीक है, और आप में से कई लोगों को, मोस्टली लोगों को, आप जो काम करेंगे आपको उस काम का आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। आप अपनी जितने भी मेहनत कर रहे हैं उस पूरी मेहनत का रिटर्न आपको मिलेगा। पाइल 1, आपको आपकी मेहनत का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत प्यारा दिख रहा है। यहाँ पे अचीवमेंट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे आप एंजॉय कर रहे हैं इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक लाइफ है। ठीक है, हम देखते हैं कि मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से। टर्कोइज, अवेकन योर एम्पैथी। तो शेयर करिए अपने नॉलेज को, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगेन ब्लू और ग्रीन कलर यहाँ पे काफ़ी दिख रहा है, जो कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। बोलना अब काफ़ी ज़रूरी है, बोलना आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव भी होगा। मतलब जितना आप बोलकर काम करा सकते हैं उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा वो किसी और के ऊपर। टाइप करने की जगह या किसी समय का इंतज़ार करने की जगह अच्छा ये होगा कि आप
बोल के काम कराएं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, जिसके सॉरी, ये मेरा अलार्म था। आज मैंने वीडियो जल्दी क्रिएट करना शुरू कर दिया, ये वीडियो क्रिएट करने का अलार्म था। तो जिसका जो भी क्रेडिट है, उसका क्रेडिट उसको ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। उसको आपको रिटर्न में, भगवान आपको रिटर्न में देंगे, उस चीज़ का रिटर्न देंगे आपको। पहलवान बरगंडी, अवेकन योर पैशन। पैशन तो वैसे भी आपका अवेकन है ही, आप एंजॉय करने वाले हैं इस जगह को। आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे हो सकता है कि आप सोशल सर्कल जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। काम अगर कराना है तो पर्सनल टच देंगे तो अच्छा होगा आपके लिए, आपको लोग जान लेंगे। 2025 में आपके काम की वजह से आपको लोग जानेंगे। पायल 1, ठीक है। लाइलैक, स्ट्रेंथन योर फेथ। अगेन ये 6 नंबर है, तो ये मुझे कह रहा है कि 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 6 के ग्रुप में काम करना आपके लिए अच्छा होगा। 6 नंबर पे काम करना आपके लिए अच्छा होगा। 6 एक लकी नंबर है आपके लिए, ठीक है। बस अपना काम करिए और अपने भगवान पे चीज़ें छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया है। 2025 में आप बहुत कुछ बेटर करने वाले हैं। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका कोई मैनेजर या कुछ ऐसा था जो कि जिसके साथ डील करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो उसके साथ डील करना आसान हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी, पायल 1 की अगर ऑलरेडी आपके साथ बहुत अच्छी बनती है आपके मैनेजर की, तो कोई नया मैनेजर आपका हो सकता है आ जाए, लेकिन आपको पता चलेगा बात करके, अपने आप को एक्सप्रेस करके वर्बली, आप उस मैनेजर को भी अपनी तरफ ले सकते हैं, ठीक है। अनसेटल्ड टाइम नीड्स टू प्लान अहेड। ये प्लानिंग तो लग रहा है कि आप प्लान करेंगे भी, और आपको प्लानिंग इन एडवांस करने की ज़रूरत होगी। अगेन ट्रैवल, कहीं से मुझे फील हो रहा है कि आप में से बहुत लोगों का ग्रेट पैशन यहाँ कई जगह पे आया है। यहाँ पे पैशन है, यहाँ पे पैशन है, यहाँ पे हॉर्स के साथ यहाँ पे पैशन है। आप रियली अपने काम को एंजॉय करने वाले हैं यहाँ पे। पायल 1, यू आर हाईली सॉर्ट ऑफ, तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका काम अप्रिशिएट करेंगे। रेड कलर आपके लिए अच्छा, अगर मैंने नहीं बोला तो मैं वापस से बोलती हूँ, रेड कलर आपके लिए लकी कलर है, ठीक है। समवन इज लीविंग योर लाइफ, ये मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ मोर लाइक कि परेशानियाँ जो थी आपकी लाइफ में, या स्लोनेस जो थी आपकी लाइफ में, वो दूर जाएगी आपकी लाइफ से। या ऐसे लोग जो पुल डाउन कर रहे थे, जो स्लो कर रहे थे आपको, वो आपकी लाइफ से दूर जाएंगे। यहाँ पर इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, आपको ये सारा कुछ अवेलेबल है, आपको बस हाथ आगे बढ़ाना है, ठीक है। An emotionally secure, loving family is important to you. Sorry, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जितना आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि काम बहुत अच्छा होगा और आप एंजॉय करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आप उसमें ड्रैग हो जाए, उतना ही अपना फैमिली के साथ टाइम देना भी आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पर, गणेश भगवान का पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर। प्लीज़ खाने पीने का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये कलर और ये कलर देखिए एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। आपके सामने कैमरे पे शफल किया था मैंने, एग्जैक्टली सेम है। रेड कलर इज़ लकी कलर फॉर यू। अपने आप को एक्सप्रेस करना और ग्राउंडेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करना भी अच्छा रहेगा, वॉक करना, बाहर जाना, खेतों में,
फॉरेस्ट में, जंगल में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। स्टेडफास्टनेस, चीज़ें वॉबली होंगी, वॉबली एज इन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि आपके हिसाब से चले, लेकिन आपको पता है कि कंट्रोल कैसे करना है, बैलेंस कैसे बनाना है, ठीक है। बहुत जगह पे आपका हाथ रहेगा, बट आप सारी चीज़ें एक साथ संभाल पाएंगे, ओके। वननेस, आपको भगवान की तरफ से गाइडेंस है, ब्लेसिंग है। आप बस निस्वार्थ होके थोड़ा सा ना दूसरों को प्रेज करना, दूसरों को क्रेडिट देना, थोड़ा सा सेल्फिश नहीं होइएगा ना, तो इस ड्यूरेशन को अपने करियर के लिए बहुत अच्छे से आप यूज़ कर पाएंगे। ओके पहलवान, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दें। नमस्ते। अब हम चलते हैं पायल 2 की तरफ। ये है हमारा पायल 2। नमस्ते पायल 2, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये प्यारे छोटे से नन्हे मुन्ने से हेजॉग को चूज़ किया है, ओके। तो आज हम देखेंगे कि 2025 में आपका करियर कैसा रहेगा पायल 2। आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करें, ठीक है। मैं मिक्स ना कर दूं, इसके लिए थोड़ा सा चीज़ें ठीक से रख रही हूँ। सॉरी, खांसी बहुत आ रही है ना। एस ऑफ कप्स, वेरी वेरी गुड। 5 ऑफ वंस, कुछ परेशानी का सोल्यूशन मिलने वाला है आपको। 9 ऑफ कॉइंस, आपकी फाइनेंशियल इश्यूज जो भी होंगे वो काइंड ऑफ वर्क ऑन हो रहे हैं, ठीक है। भगवान आपको हेल्प कर रहे हैं वो फाइनेंशियल इशू से ओवरकम करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा साइन है। यहाँ पर सपोर्ट है, एक नई शुरुआत होगी आपके लिए, एक नई ऐसी शुरुआत होगी जिसको आपको समझ में आएगा कि एक अपॉर्चुनिटी जो आप ढूंढ रहे होंगे अपने लिए, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी यहाँ पर पायल 2, ठीक है। तो आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट या जो भी परेशानी अभी तक समझ में आ रही थी आपको, वो सब आपके जीवन से निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने कोई टेस्ट दिया हो, ठीक है। 2025 में या टेस्ट देना चाह रहे हो और ना दे पाए हो, तो यहाँ पर भगवान आपसे कह रहे हैं कि आपको या तो आप वो टेस्ट दे देंगे, आपको सफलता मिलेगी, या फिर आप वो डिसाइड कर लेंगे कि आपको वो टेस्ट देना ही नहीं है। तो आप बीच में किसी भी इसमें अटकेंगे नहीं, आप प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा आपको चीज़ों का, ठीक है। तो एस ऑफ कप्स क्लैरिफाई हुआ है एम्प्रेस से, वेरी गुड। आप में से कुछ लोगों का नया रोल है, बहुत सारे लोग नई नौकरी शुरू कर सकते हैं, नया रोल शुरू कर सकते हैं। प्रमोशन की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। प्रमोशन, कुछ लोगों को प्रमोशन मिलेगा, कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए अच्छी है। यहाँ पे सन कार्ड है, और पता है जब मैं आपका शफल कर रही थी ना, कार्ड जब बॉक्स से निकाल रही थी, तो मैंने सन कार्ड देखा था, उसमें बहुत स्ट्रॉन्गली आ रहा था, मतलब अट्रैक्शन हो रहा था मुझे उस कार्ड से। तो यहाँ पे सक्सेस है आपको, आप जिस भी जगह पे होंगे, एक नई सक्सेसफुल शुरुआत है 2025 में। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है 8 ऑफ कप से। हाँ, तो आप, जैसे मैंने कहा था, परेशानी से दूर जा रहे हैं, ठीक है। और वो परेशानी से दूर जाने का फ़ायदा क्या होगा आपको, कि आप बेटर चीज़ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है।
आप में से बहुत सारे लोगों का चेंज, करियर में एक बड़ा चेंज आएगा। हो सकता है कि आप टेक्निकल से मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हो सकता है कि आप नए टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, बट और ये हो सकता है कि कोई एक पुरानी चीज़ पूरी तरीके से छोड़ करके एक नई चीज़ शुरू कर रहे हो। ये अच्छे के लिए है, ठीक है, ये अच्छे के लिए है। इवन इफ अगर आप कोई अपनी उसका ब्रांच बंद करके मूव फॉरवर्ड करके कोई नया चीज़ का शुरू करने वाले हैं, तो ये भी आपके अच्छे के लिए ही है। क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कॉइंस, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। पाइल 2, तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि 2025 में आपके जो भी परेशानी 2024 में अभी तक थी आपके साथ, वो सारी रिजॉल्व हो जाएंगी 2025 में। पाइल 2, ठीक है। आप जैसे मैंने कहा, प्रमोशन, नई प्लेस की नई नौकरी, इन सब की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर करिएगा, आपको फॉर श्योर सक्सेस मिलेगी। पैसे की बढ़ोतरी है, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा, नया बिजनेस शुरू करना है, ज़रूर शुरू करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। आपको बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़नी है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पुल कर रही है, नीचे दबा रही है, नीचे लेके जा रही है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा एक नई शुरुआत के लिए, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे, क्योंकि बहुत सारी सटल चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन जब तक आप छोड़ेंगे नहीं इसको, तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो कोई मान लीजिए अगर आपको ऐसे लग रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी सिटी से बाहर मिल रही है और आप बड़े सालों से आप एक सिटी में है और आप उस जगह को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका एक कंफर्ट लेवल है और आप उसी सिटी में रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे भगवान आपको कह रहे हैं कि उससे स्टिक मत होइए। आपकी परेशानी जितनी भी थी अभी तक, उसका सबसे बेटर है हल यही है कि आप परेशानी को ही छोड़कर भाग जाइए। ऐसे हाँ, बिल्कुल, किसी सिटी से परेशानी है, सिटी छोड़ दीजिए। किसी प्रोजेक्ट से परेशानी है, प्रोजेक्ट छोड़ दीजिए। किसी टीम से परेशानी है, टीम छोड़ दीजिए। किसी स्पेसिफिक नौकरी से परेशानी है, नौकरी छोड़ दीजिए। आपको ये चीज़ फिक्स करनी होगी उस चीज़ को छोड़ करके, ठीक है। फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं आप, बहुत बेटर पोजीशन पे जाने वाले हैं आप, इंजॉय करेंगे, कंपैशनेट होंगे, अपने काम को इंजॉय करेंगे। और आपको पता चल रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से सन दिख रहा है मुझे। आई डोंट नो अगर आप देख पा रहे हैं तो फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे बिहाइंड, यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे मुझे समहाउ सन कार्ड नहीं होते हुए भी इतना सारा सन दिख रहा है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग सक्सेस मिलेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस मिलेगी। सक्सेस एज इन हो सकता है कि कोई और आपको ना जाने, कोई और आपको अप्रिशिएट ना करे, बट आप खुद अपने आप को देख पाएंगे कि आप किस बेटर प्लेस पे हैं, ठीक है। नई जो भी शुरुआत करनी है, प्लीज़ 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 ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, बी केयरफुल, ये समझ के रखिएगा। अगर चारों तरफ नहीं देख रहे या ऐसे लोगों को अपने जीवन से कट ऑफ नहीं कर रहे हैं जो आपके लिए हार्मफुल हैं, तो वो आपका नुकसान कर सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा पूरा दिख नहीं रहा और यहाँ पे भी हिडन सीक्रेट्स है, तो जो लोगों के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, उनके साथ इंडल्ज और इन्वॉल्व मत होइएगा। मई का महीना आपके लिए अच्छा है। अगेन 2025 में आपके लिए नई शुरुआत है, नई शुरुआत है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेट हैप्पीनेस, और ये शुरुआत चेंज बदलेगा, चेंज लाएगा आपकी लाइफ में, आप इंजॉय करेंगे। समहाउ मुझे ऐसे लग रहा है ये 9 ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
सॉरी, 9 ऑफ कॉइन्स है, पेंटिकल्स है, जग। लाइट हार्टेड, के फ्री टाइम। ये यहाँ पे सजेशन है पाइल 1 की, सॉरी आप पाइल 2 है, पाइल 2 कि आपको चीज़ें पकड़ कर नहीं रखनी है, ठीक है, जाने देना है, छोड़ना है। तो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है कि मान लीजिए आपका बिजनेस है और आपने बिजनेस शुरू किया और वो थोड़ा सा खास चल नहीं रहा, आपने 2-3 साल कोशिश कर ली है और प्रॉमिसिंग है, आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ है, और मान लीजिए आपका भाई उस बिज़नेस में आपके साथ काम कर रहा है, आपको बिज़नेस का तरीका चेंज करना है, लेकिन वो तरीका तब चेंज होगा जब आप अपने भाई को बदल पाएंगे, भाई की सोच बदल पाएंगे या भाई की टीम को बदल पाएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके बड़े भाई हैं और आप कुछ बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि उस चीज़ को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। अपने आप को अगर इमोशनली डिटैच कर लेंगे तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहले तो उस तरीके का कोई भी ऐसा बिजनेस या ऐसा काम है जो आपको किसी भी तरीके की मानसिक असंतुलन या डिससेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो उसको तो छोड़ के आपको आगे बढ़ ही जाना है, ठीक है। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेस, ये तो पक्का फॉर श्योर है, आपके पैसा बढ़ने वाला है, आपको मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, ये होगा फॉर श्योर। अ डिस्टेंस फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू, दोस्त से सजेशन लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन दोस्त होना चाहिए, जिसको आप अच्छे से नहीं जानते वो आपका दोस्त नहीं है। पे अटेंशन टू योर वर्क, ये सजेशन है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा अपने काम के ऊपर। अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर पूरे साल, आपको ग्रैब करना है। अगर आप ग्रैब नहीं करेंगे फुल इसको, देखिए एक सही टाइम पे अगर कैरेट निकाल लेंगे तो उसका टेस्ट बेटर रहेगा, नहीं तो नीचे से रॉट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कब पिक करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना। फालतू, ठीक है। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, एंजॉय करिए अपने अच्छे प्यारे से करियर को। यहाँ पे आपका करियर बहुत बढ़िया दिख रहा है। कि देखिए हमारा ये काज क्या कहते हैं, एप्रिकॉट, रिजॉइस एंड लाफ। बैलेंस आएगा आपके वर्क लाइफ में, बैलेंस आएगा, आपको पता चलेगा क्या बेटर है आपको के लिए, क्या पीछे छोड़ना है, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा। और आपके लिए ऑरेंज कलर अच्छा है, आपके लिए 9 नंबर अच्छा है। जेड, टेक एक्शन, बदलाव जो भी आने वाला है उसमें आपको बदलाव लेकर आना भी है, तो आप यहाँ पर बदलाव है फॉर श्योर आपके लिए। पाइल 2, आपको कोई चीज़ छोड़नी है पीछे, उसको बिल्कुल झिझकिएगा नहीं छोड़ने में, छोड़ दीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम पेन, हंस इसलिए रही हो क्योंकि एग्जैक्टली ये वही चीज़ है, पीछे चीज़ों को छोड़ दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्लियर योर एनर्जी, नेगेटिविटी को आपको हटाना है यहाँ पर, ये आपको समझने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को, ऐसे चीज़ों से डिस्कनेक्ट होइए जो आपके हित कर नहीं है, उनसे दूर होइए, ठीक है। स्प्लेंडर, मोमेंट में रहना, इंजॉय करना, हैव फन, यू नो, लाफ्टर, इंजॉइंग थिंग्स, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट काम में फोकस करना है, ठीक है। ये इस तरीके का मैसेज पाइल 1 में भी आया था। ब्लेसिंग्स, तो भगवान की पूरी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, चीज़ें सतह पे आएंगी, चीज़ें नीचे से स्ट्रॉन्ग होंगी और ऊपर की तरफ आएंगी, रूट स्ट्रॉन्ग होगा, आप बढ़ रहे हैं, आप बेटर हो रहे हैं, ठीक है। गणेश भगवान की पूजा ज़रूर करेगा, उनको थैंक यू ज़रूर बोलेगा। हैव अ वंडरफुल ईयर अहेड। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, नमस्ते। अब हम मूव करेंगे क्विकली पाइल 3 की तरफ।
पाइल 3 कहाँ गया हमारा, 1 मिनट। नमस्ते पाइल 3 उन लोगों के लिए है जिन्होंने लंगड़े ऑक्टोपस सॉरी इसका एक पैर टूट गया, लंगड़े ऑक्टोपस को चूज किया है येलो कलर के। हम आज आप देखेंगे कि आपका करियर 2025 में कैसा रहेगा। गुड, अच्छा लग रहा है। आपका एक्स्ट्रा कार्ड आया है। समहाउ मन कर रहा है आपके लिए एक और कार्ड लेने का। मैं अभी तक बाकियों के लिए मैंने सिर्फ 3 लिया था, आपके लिए हमने कितना ले लिया, 5 ले लिया। ओके, एस ऑफ कप, 3 ऑफ कप्स, जजमेंट, 10 ऑफ सॉर्ड्स, डेविल। फाइल 3 आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आपकी संगति किसके साथ है। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पॉसिबल है कि आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाए ऐसे लोगों की वजह से, ठीक है। तो अच्छा यही रहेगा कि आप अगर ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना के रखें। तो जो भी लोग आपको सोशल चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं या सिर्फ बातें करते हैं, काम में हेल्प नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ये पॉसिबिलिटी है कि लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करें। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। आपको नए साल में 2025 में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अगेन किसी और के साथ की वजह से वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि आंखें और दिमाग खोल करके काम करें। एस ऑफ कप, स्ट्रेंथ और 4 ऑफ डिस्क से क्लैरिफाई हुआ है। आपके उसमें भी ट्रैवल है। अगर आपका बिजनेस है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा होगा। परिवार के साथ समय थोड़ा सा कम स्पेंड होगा आपका। काम में समय थोड़ा ज़्यादा स्पेंड होगा आपका। ये बेसिकली अभी ऐसी इस तरीके की डिमांड है आपके करियर की। आप उस पर बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं ला सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं उस चीज़ को बैलेंस करने की। कोशिश करिएगा कि आप उस चीज़ को बैलेंस करें, बट ये आपकी करियर की डिमांड होगी कि करियर आपसे ज़्यादा डिमांड मांगेगा तो आप वर्क प्लेस पे उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands। अगेन इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि किसकी आप मदद कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको पकड़ के नीचे पुल कर दे, ठीक है। तो किस तरीके का रिलेशनशिप आपका है आपके वर्क प्लेस पे, आपके बिजनेस में, उसका असर आपके काम पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। जजमेंट क्लैरिफाई हुआ है 7 ऑफ एरो से, सॉर्ड से। 10 ऑफ सॉर्ड क्लैरिफाई हुआ है 9 ऑफ wands से, और डेविल क्लैरिफाई हुआ है किंग ऑफ डिस्क से। हाँ, पैसा का खर्चा आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगेन ये इंडल्जेंस की वजह से हो सकता है, तो किसी की राय की वजह से हो सकता है, या अपना पब्लिक फिगर बनाने की वजह से हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपको ऐसा सजेशन दे दिया जिसमें आपका
फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ये पॉसिबल है। या फिर ऐसे हो सकता है कि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्लाइंट बनाने के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं, जबकि समहाउ समवेयर उस क्लाइंट को ये पता है कि वो आपके पास नहीं आएगा। वो सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहा है, एक जस्ट गुड टाइम के लिए आपका फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि कहाँ पर आपका कौन फ़ायदा उठा रहा है, कौन आपका लॉयल है, कौन नहीं है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि लोग आपके पीठ पे छुरा भोंकेंगे, ठीक है, लेकिन आप उसको सोच से, समझ से, अपने समझ से, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी आपको खुद समझना है। दिख रहा है, भगवान आपको दिखा रहे हैं चीज़ें, बट आपको देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, ठीक है, कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है आपके लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग वर्क प्लेस पे ऐसा पोज करेंगे कि वो आपके लिए बेस्ट सोच रहे हैं, बस मोस्ट प्रॉब्ली वो आपके लिए नहीं, वो अपने लिए बेस्ट सोच रहे होंगे। पाइल 3, ओके। कोई भी चीज़, नया करियर स्टार्ट करना है, नई चीज़ें शुरू करनी है, कोशिश करिएगा कि वो खुद के लिए करें पहले तो, दूसरे के साथ मत करें, अपने आप में करें। अपने आइडियाज़ को अपने पास रखें, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ ज़्यादा शेयर ना करें, क्योंकि लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। पॉसिबल है कि ख़ास तौर से जो लोग करीबी हैं, मतलब शो ऑफ कर रहे हैं कि बहुत क्लोज है आपके, और बेसिकली वो आपका यूज़ कर रहे हैं। पाइल 3, यहाँ पे पॉसिबल है कि वर्क प्लेस में आपका यूज़ हो। तो अगर कुछ नया शुरू करना है तो खुद के बल पे करना है, और थोड़ा सा साइलेंटली करना है, बहुत ज़्यादा शोर मचा के नहीं करना है। जब तक काम हो ना जाए किसी को ना बताएं, और अगर ज़रूरी नहीं है बताना तो बिल्कुल भी ना बताएं, काम होने के बाद भी ना बताएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन का लिमिट समझने की ज़रूरत है। बहस होने के चांसेस हैं, तो आप ये समझिए कि आपको जानने की ज़रूरत है कि कौन सही है, कौन गलत है। दुनिया को ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है। इल्यूजन लोग क्रिएट कर सकते हैं आपके आसपास। भगवान आपको पूरी तरीके से दिखाएंगे कि कहाँ इल्यूजन है। एक्सेप्टेंस आपको करना है, ठीक है। बेयर डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर, ये मैं आपको कह रही थी। कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ करना है, अपनी बुद्धि से करिएगा, किसी और पे भरोसा मत करिएगा, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई आपका बुरा ही चाहे, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि उनका सजेशन आपके लिए ठीक ना हो, ठीक है, आपके लिए वो बेटर ना हो। उनके लिए शायद वो काम कर गया हो, आपके लिए काम ना करे। तो अपने बुद्धि का प्रयोग ज़रूर करिएगा, अपने काम के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करें आप, ठीक है। एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। अगेन किसी वर्बल इंडल्जेंस में आने की ज़रूरत नहीं है। किसी से बहस, लड़ाई, झगड़ा, ये सब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर गुस्सा आ जाएगा, अपने आप को सही प्रूव करने की भूख लगेगी कि नहीं मैं सही हूँ, नहीं वो गलत है। तो इन सब चक्करों में मत फंसिएगा। पाइल 3, someone is trying to come between you and a friend or something you want. वेरी केयरफुल, ठीक है। ऐसा हो रहा है कि लोगों का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होगा और उसका इफेक्ट पड़ेगा। कोशिश करिएगा अपनी चीज़ें अपने तक रखें, दूसरे को ना बताएं। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। सारे कार्ड्स ऐसे बोल रहे हैं। अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को के पीछे पड़ेंगे
तो मुश्किल होगा उसको रिजॉल्व करना। बेटर ये होगा कि आप उस प्रॉब्लम पे ध्यान न दें और दूसरा सल्यूशन, दूसरा रास्ता देखें। यू शुड एक्सेप्ट विथ वैलिड क्रिटिसिज्म। तो बिकॉज आपके दिमाग को एक्चुअली कभी कभी मुश्किल हो जाएगी ये समझना कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। तो ऐसे में जो कोई आपको सही भी सिखा रहा होगा, समझा रहा होगा, तो आप उसको मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करिएगा। कई बार हो सकता है कुछ लोग आपको सही बता रहे होंगे, ठीक है। तो देखिएगा कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दोस्त नहीं है। कुछ लोग आपको सही सलाह भी दे सकते हैं, बट दिमाग अपना ही यूज़ करिएगा, ठीक है। समवन इज गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ योर सिचुएशन, ये आप करेंगे। ये किसी से आपको छुटकारा आप खुद दिलाएंगे। डीलिंग और अ रिलेशनशिप विद अ मैन और अ डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। कुछ लोग का असली चेहरा आपके सामने आएगा और आप एक्चुअली डिसाइड करेंगे कि किस तरीके का रिलेशनशिप आपको चाहिए उनसे। ये 2 कार्ड्स हैं क्या? हाँ, 2 कार्ड्स हैं। काम योर माइंड, बॉडी एंड सोल। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा समय अगर आप अपने से आप निकालेंगे, अपने से बातें करेंगे, सोल्यूशन खुद सोचेंगे, बिल्कुल दिमाग शांत करके, आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होने के बहुत सारे चांसेस हैं यहाँ पर। इट्स बेटर कूल डाउन, चिल और फिर सोचिए, अपने आप को बाहर निकाल कर सिचुएशन से सोचिए। हैव फन विथ योर इनर चाइल्ड। जब आपको सोल्यूशन चाहिए ना, तो ये सोचिए कि आप किसी और को क्या सजेस्ट करेंगे वहाँ पर, फिर वो एक्शन अपने ऊपर लीजिएगा। पिंक, यहाँ पर भी थोड़ा सा पिंक है, यहाँ पर भी पिंक है, लग रहा है पिंक आपके लिए। रेड एंड ग्रीन, पिंक एंड ग्रीन। लेट लव इन। ऐसी फीलिंग हो रही है कि कभी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होकर आप कभी सही लोगों को भी पुश बैक कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। कनेक्ट टू योर बॉडी माइंड सोल। ये देखिए, यहाँ पर भी बॉडी माइंड सोल है और यहाँ पर भी 4 नंबर आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर भी बॉडी माइंड सोल है। तो जब आपका बॉडी माइंड सोल अलाइंड होगा, आप अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे, आप सही डिसीजंस ले सकेंगे। आपको ये पता होगा कि क्या अच्छा है आपके लिए। सो अगेन रिलैक्स्ड, चिल और फिर डिसाइड करिए, ठीक है। 7 नंबर भी आपके लिए अच्छा है, इनसाइट। तो गणेश भगवान आपको कह रहे हैं कि शांति से बैठेंगे तो आपको आगे का रास्ता दिखेगा। क्योटिक सिचुएशन में रहेंगे तो आप फंसे हुए रहेंगे, ठीक है। गाइडेंस, आपको भगवान गाइडेंस दे रहे हैं। देखिए, इतना प्यारा कार्ड है ये। यहाँ पर शंकर भगवान भी हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी भी हैं, यहाँ पे विष्णु भगवान भी हैं। तो आपको हर तरीके का गाइडेंस मिल रहा है। आपको बस शांति से भगवान को सरेंडर करके क्वेश्चन पूछना है, आपको जवाब मिल जाएगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अगेन अपने इंट्यूशन को फॉलो करिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, थोड़ा सा सरेंडर करिए, काम करिए और फिर भगवान पे छोड़ दीजिए। कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। तो आज के लिए बस इतना ही पायल 3। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते।